गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रतिशतता के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि पिछला क्लास आपको कैसा लगा। आई होप आपको वो चीज़ समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है जो कि ट्रिक अगर मैं बताऊंगी तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि, मतलब अगर कोई वस्तु है उसमें x प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, फिर y प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो कुल मिला के कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो, x वृद्धि हो रहा है तो प्लस x, y वृद्धि हो रहा है तो प्लस y, और प्लस x मल्टीप्लाई y अपॉन 100। जैसे मान लीजिए कि दुकानदार जो है अपना सामान का मूल्य पे पहले 25% का वृद्धि करता है, फिर 20% बढ़ा देता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि सामान के मूल्य में कुल कितना मिला के कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पहले x प्रतिशत वृद्धि हुई तो प्लस x, फिर y प्रतिशत वृद्धि हुई तो प्लस y, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन 100। ठीक है। इसी तरह अगर x प्रतिशत और y प्रतिशत कमी हो तो जब वृद्धि होता है तो प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई हुआ। ठीक है। तो अगर कमी होता है तो कमी को माइनस से डिनोट करते हैं, तो माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है। इसी तरह अगर अगर एक पहले वृद्धि हो फिर कमी हो तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालेंगे। तो देखो, पहले x प्रतिशत वृद्धि है तो प्लस x, फिर y प्रतिशत कमी है तो माइनस y हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस एक्स वाई बटा 100। फिर यदि x की कमी हो और y की वृद्धि हो, ठीक है, पहले कमी हो रहा है फिर वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि या कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो x प्रतिशत कमी है तो माइनस x हो गया, y प्रतिशत वृद्धि है तो प्लस y हो गया, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस एक्स वाई अपॉन 100 प्रतिशत। ठीक है। तो इसी फार्मूला पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे हम नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हल करेंगे, और आप लोग भी वीडियो पॉज करके उसको बनाने का कोशिश करना। जैसे देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो है अपने सामान का मूल्य पहले 25% बढ़ाता है, फिर बाद में 20% और बढ़ा देता है। ठीक है। तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो मैं क्या बताई थी कि देखो, पहले क्या कर रहा है, पहले 25% वृद्धि हो रहा है तो प्लस 25। ठीक है। फिर बाद में फिर 20% बढ़ा रहा है तो फिर प्लस 20, फिर प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, और 25 गुना 20 अपॉन 100। यही तो मेरा फॉर्मूला था। तो इसको काटो, 20 25 100, 5 पचे 25, तो 25 और 20 कितना हो गया, 45 प्लस 5, यानी कि 50% की हमारी वृद्धि हो गई। कितना इजी क्वेश्चन था कि एक दुकानदार जो है अपने सामान पे पहले 25% का वृद्धि करता है, फिर 20% बढ़ा देता है, तो सामान में कुल कितना प्रतिशत वो वृद्धि किया। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए पहले 25 वृद्धि किया तो प्लस 25, फिर 20% बढ़ा दिया तो प्लस 20, फिर प्लस गुना प्लस प्लस होता है, 25 गुना 20 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया हमारा आंसर, 50%। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। कैसे कि समांतर चतुर्भुज के आधार को पहले 50% घटाया जाता है, और फिर उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। 2 बार क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है। तो पहले कमी पूछ रहा है, तो कमी पूछा है तो पहले क्या बोल रहा है, आधार 50% घटाया जाता है तो -50, घटाना मतलब माइनस, बढ़ाना मतलब प्लस। ठीक है। और उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, फिर इसको भी कितना, ऊंचाई को भी कितना घटाया गया, 40%, तो क्या लिख दिए, माइनस। अब देखो, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। अब दोनों को गुना कर देंगे, 50 गुना 40 बटा 100। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या हो गया, -90 प्लस 20 -70। -70 ये डिनोट कर रहा है कि 70% की क्या हो गई है, कमी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि यदि पंखा के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, 20% वृद्धि यानी कि +20। ठीक है, उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो कमी आ गई है तो -40, और प्लस माइनस क्या होता है, -20 गुना 40/100। अब इसको कट करो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 20 में से 40 घटाएंगे तो -20, और यहाँ क्या हो गया, -8, -28, -28 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस दिखा रहा है कि यह कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है, 28%। कुछ भी नहीं किए, देखो यहाँ पे क्या 20% वृद्धि हो रही थी तो +20, उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई तो -40, और प्लस गुना माइनस, -20 गुना 40/100। इसको सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया, -28। माइनस ये दिखाता है कि आमदनी पे क्या प्रभाव पड़ा है, कमी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो कमी कितनी हुई है, 28%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी होती है, फिर उसके बिक्री में 20% वृद्धि हो जाती है, तो धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम सेम क्वेश्चन वैसा ही। देखो पहले क्या हो रहा है, 15% कमी हो रहा है तो -15। ठीक है, कमी हो तो माइनस, और फिर 20% वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि को हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। तो -15 + 20। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, -15 गुना 20/100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 20 एकम 20, 20 25 100, 5 दिया 15, -15 और +20 क्या हो जाता है, +5 -3 बराबर 2%। ये देखो पॉजिटिव में आया तो ये क्या हो गया, वृद्धि। अगर यही माइनस में आता तो वो क्या हो जाता, कमी हो जाता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20%, एक प्रेशर कुकर है उसका जो प्राइस है उसमें 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। जैसे ही कमी हुई तो उसकी बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई। वैसे भी कोई सामान का जो कीमत होता है अगर वो घटता है तो उसकी बिक्री ऑब्वियसली बढ़ जाती है। ठीक है, तो 20% कमी हुई है तो उसकी बिक्री 40% बढ़ गई, तो बिक्री पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रेशर कुकर के मूल्य में पहले 20% कमी हुई तो क्या लिखेंगे, -20 से उसकी बिक्री पे 40% बढ़ गई, बिक्री जो है 40% बढ़ गई तो +40। अब माइनस प्लस क्या होता है, -20 गुना 40/100। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, -20 + 40 क्या हो गया, 20, -20 + 40 क्या हो गया, 20, माइनस 4 को 2 से गुना किए तो 8, कितना हो गया, 12%। अब देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता, कमी हो जाता। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसी पे बेस्ड आप क्या करना, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो, यदि अगर किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी हो जाए और उसके बाद घटे हुए मूल्य को फिर x% बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले कमी हो जाए फिर बढ़ा दिया जाए, या फिर पहले बढ़ा दिया जाए फिर कमी कर दिया जाए, तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी। ठीक है, पहले कमी किया फिर बाद में बढ़ा दिया, या फिर पहले बढ़ा दिया फिर बढ़े हुए मूल्य में उतना ही प्रतिशत क्या कर दिया, घटा दिया जाए, तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी। और कमी कितना होगी, x²/100%। ठीक है, x²/100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले देखो 40% बढ़ा दिया है, फिर उस बढ़े मूल्य को 40% कम कर दिया गया है, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मैं क्या बताई थी, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हुई, पहले x% की कमी हुई, ठीक है, और फिर बाद में उसी घटे हुए मूल्य में x% की वृद्धि हो गई, तो कमी क्या होता है, तो हमेशा तो ऑलवेज कमी ही होगी। और उसका फॉर्म ये निकालने का तरीका होता है कि x²/100%। तो उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि ये जो है पहले बढ़ा है और फिर क्या हो गया है, कम हो गया है, तो पहले तो हमेशा ये कमी ही होगी।
तो प्रतिशत कमी बराबर क्या बताए, कमी बराबर क्या बताए थे, x² बटा 100। तो देखो 40, तो प्रतिशत कमी निकालना है तो x² बटा 100 यानी कि 40 गुना 40 बटा 100, यानी कि कितना परसेंट कमी हो गया, 16%। ठीक है। इसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि रमन के वेतन में 60% की कटौती कर दी गई, घटे हुए वेतन में 40% वृद्धि कर दी गई, रमन को कितने प्रतिशत की हानि। देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही, जैसे पहले बढ़ा दिया, फिर घटे हुए मूल्य, पहले बढ़ा दिया फिर बढ़े हुए मूल्य में 40% कम कर दिया। ठीक है। वैसे ही यहाँ है कि रमन के वेतन में पहले 60% की कटौती की गई, और फिर जो कटौती किया गया घटा हुआ वेतन था उसमें 60% वृद्धि कर दी गई। तो कितना प्रतिशत हानि हुआ, कितना प्रतिशत कमी हुआ, तो हानि कितना हो गया, तो 60% कमी और वृद्धि किया गया है ना, तो 60 गुना 60 बटा 100 कितना हो गया, 36%। ठीक है। ओके। अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पिछला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था, क्या, x² अपॉन 100। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य में, मतलब अगर कोई वस्तु का मूल्य x रुपया है, ठीक है, और उसके मूल्य में पहली बार R% की दर से वृद्धि हो गई, दूसरी बार R2% की दर से वृद्धि हो गई, तीसरी बार R3% की वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि नहीं, कमी भी हो सकता है। तो और यदि अंतिम मूल्य y हो, तो y बराबर क्या होता है कि जो वस्तु का मूल्य हुआ 1 माइनस R1% इंटू 1 माइनस R2% इंटू 1 माइनस R3%। अगर वही चीज़ कमी था तो माइनस की, अगर वही वृद्धि रहती तो क्या होता कि x इंटू 1 प्लस R1%, 1 प्लस R2%, 1 प्लस R3%। जैसे कि देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि एक कलम बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। मतलब फरवरी माह से हर माह पिछले महीना से 10% कम उत्पादन करेगा। यदि जनवरी में 3000 कलम बना है तो मार्च में कितने कलम बने, तो देखो मार्च में कितना कलम बना, मार्च में कलम की बनने वाले कलम की संख्या, बनने वाले कलम की संख्या, देखो क्या था पहले यहाँ x था ना, हाँ शुरू में क्या है, तो शुरू में जनवरी में कितना कलम बना था, 3000 कलम, और हर महीना 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, हर महीना 10% कम हो रहा है। तो फरवरी में 3000 था, और पूछ क्या रहा है, फरवरी माह, जनवरी का दिया हुआ है कितना, 3000, तो फरवरी में घटेगा तो 1 माइनस 10% घटेगा तो 1 माइनस 10/100। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ये जनवरी का 3000 था, तो फरवरी ये हुआ, मार्च में पूछ रहा है ना, तो फिर एक बार और घटा देंगे, 1 माइनस इसमें भी क्या हो गया, 10% घट रहा है, हर महीना 10% घट रहा है। जनवरी में 3000 था, फरवरी में इतना घटा दिए, फिर मार्च में भी ये, तो मार्च में कितने कलम बना ये पूछ रहा था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3000, इसको कट करो, इसको भी कट करो, तो 10 में से एक गया, क्या हो जाएगा, 9/10 गुना 9/10। अब 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दोनों ज़ीरो कट गया, 9 नमा 81, 81 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 3 24। अभी देखो क्या बोल रहा था कि फैक्ट्री में जनवरी में 3000 कलम बने, और जो फरवरी से है, फरवरी महीना से है, वो हर महीना 10% कम उत्पादन हो रहा है। तो 3000 था, फिर 2 महीना के बाद वो उत्पादन घट के कितना हो गया, 2430 रुपया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये इसका शॉर्ट मेथड है कि ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, और ये पहली वर्ष में 10% और दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो 2 वर्ष पहले 8000 था जनसंख्या, ठीक है, अगले साल वो 10% बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10/100। ठीक है, फिर अगली साल दूसरी साल क्या कितना परसेंट बढ़ा है, 20% बढ़ा है, तो 1 प्लस 20/100। अंडरस्टैंड। अब देखो 8000, इसको सॉल्व कर देते, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 10 एक 11/10,
गुना, अब इसको 20 25 100, 5 और 1 6, 6/5, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दिए तो 16 25 80, तो 160 गुना 11 गुना 6। अब गुना करो, 16 को 11 से गुना करेंगे तो 16 16 196 मल्टीप्लाई 6, 0 6 छक 36 का 6, बाकी 3 9 छक 54 55 56 57 का 7, बाकी 5 6 5 11। इसका मतलब ये हुआ कि देखो नगर की जनसंख्या पहले 8,000 थी और 2 साल के बाद नगर की जनसंख्या कितना हो जाएगा 11,760, इतना बढ़ गया। कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा था, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति जो है अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 30% अन्य मदों पे खर्च करता है। इसके बाद जो है उसकी मासिक वेतन, उसकी मासिक बचत जो है बचता है कितना 840 रुपया। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसको हम आपको समझाने के लिए मैं एक्स मान लेती हूँ। मान लो कि उस व्यक्ति की मासिक आय जो है एक्स है। ठीक है, मासिक आय जो है एक्स है तो वो अपनी मासिक आय का शिक्षा पे खर्च कितना करता है 20%। मान लो कि इसकी मासिक आय एक्स है, वो खर्च कर रहा है कितना 20%, तो 1 - 20/100। ठीक है, 20% खर्च कर दिया मतलब घट, तो माइनस किया ना खर्च किया तो। फिर शेष का मतलब ये शेष का 30% भोजन पे खर्च कर रहा है तो 1 - 30/100। ठीक है, शेष का 40% अन्य मदों पर, तो 1 - इस पे खर्च कर रहा है तो घटा दिए। ठीक है, और खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत कितना बचता है 840 बचता है, तो बराबर 840। ठीक है, मासिक आय मान लिए एक्स और एक्स मान लिए। ठीक है, इसके बाद वो 20% शिक्षा पे खर्च कर रहा है तो 1 - 20/100, 30% खर्च कर रहा है भोजन पे तो 1 - 30/100, फिर शेष का 40% अन्य मदों पे खर्च कर रहा है, बाकी उसका बचा कितना 840। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स मल्टीप्लाई, इसको कट करो 20 25 100, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4/5, इसको ऐसे कट करेंगे तो 10 में से 3 गया 7/10, गुना 1 0 से 1 0 कट गया तो 10 में से 4 गया 6, 6/10, बराबर क्या हो गया 840। अब इसको फिर से सॉल्व करना होगा। ये देखो कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। ठीक है, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब इसको काटिए, 5 से 5 3 से, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 दिया 84, फिर 7 से कटेगा तो 7 चौक 28, फिर 2 से कटेगा तो 20। ठीक है, या आप अपने तरीके से भी काट सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे काटी हूँ आप भी वैसे ही कट करोगे। ओके, 20 गुना, इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई, कितना 5 है 1 2 3, तो 1 2 3। अब गुना कर देते हैं, 20 25 100 25 500 25 200 2500। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मासिक आय कितना हो गया 2500 रुपया। मासिक आय उसका 2500, तभी वह 20% बच्चे पे खर्च कर रहा है, 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, 40% अन्य मदों पे खर्च कर रहा है, उसके बाद वो बचा भी रहा है कितना 840 रुपया। ठीक है, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन जो है बहुत ही थोड़ा सा हटके है, पिछली बार आप लोग को बताया गया, पिछली वीडियो में मैं बताई थी आपको। देखो क्या है कि प्रदीप की आय से 20% कम है और प्रदीप की आय पंकज की आय से 10% कम है। तो ऐसा जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तभी हम उसके आंसर तक जा पाएंगे। देखो 3 इंसान है, एक प्रवीण है, एक प्रदीप है और एक पंकज है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रवीण, प्रदीप और पंकज। ठीक है, और तुम्हारा पंकज की आय दिया हुआ है कितना 180, पंकज की आय दिया हुआ है 180। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि प्रवीण की आय, इसकी आय जो है प्रदीप की आय से 20% कम है और प्रदीप की आय पंकज से 10% कम है। तो पंकज 180 है तो प्रदीप इससे 10% कम होगा, यानी कि 180 का 10% कम मतलब क्या 1 - 10/100। ठीक है, 10% कम, तो 180 गुना 1 0 से 1 0 कट गया 9/10, 18 9 62 से 162 हो गया। ठीक है, इजी।
क्या बोल रहा था, प्रदीप की आय जो है पंकज की आय से 10% कम है। पंकज का दिया हुआ 180, तो 10% कम है, यानी कि इसका आमदनी कितना हो गया, 162। अब बोल रहा था कि प्रवीण की आय प्रदीप की आय से 20% कम है। तो प्रदीप का तो मेरा 162 है, तो 162 में इसका कितना 20% कम ना होगा प्रवीण का, तो 1 - 20/100, 20 बचा 100, 162 गुना 5 में से गया तो 4/5, यानी कि 4 दूना 8, 16 चौक 64/5, इसको 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 45, 45 और 5 इतना रुपया हो गया प्रवीण की आय। कितना इजी था, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था। देखो क्या बोल रहा है कि पंकज की आय दिया हुआ है 180 रुपया है, ठीक है, और ये प्रदीप की आय पंकज की आय से 10% कम है, तो 180 तो इसका था ही, 10% कम किए तो कितना आ गया 162। प्रवीण की आय प्रदीप की आय से 20% कम है, तो 162 प्रदीप का था, उसका 20% कम कर दिए तो क्या आ गया 129.6 रुपया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे एसएससी, रेलवे, बैंक सारे ही एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, और ये अगर आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो ये क्वेश्चन चुटकी में भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार चलिए समझते हैं। क्या है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति y रुपये में 1 केजी वस्तु कम खरीद पाता है, मतलब वस्तु का मूल्य अगर बढ़ गया तो वो क्या कर रहा है, 1 केजी कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है और उसका शुरू में क्या मूल्य था। तो इसको निकालने का एक क्या तरीका होता है कि आरंभिक प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, इसका फॉर्मूला होता है XY/100A, ठीक है। प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, XY, यानी कि जितना वृद्धि हो रहा है और जितना रुपया में वो किलोग्राम वस्तु खरीद रहा है, दोनों को गुना X गुना Y बटा 100 गुना A, ठीक है। और आरंभिक मूल्य यानी कि जो शुरू में क्या मूल्य था, वृद्धि होने से पहले क्या मूल्य थी, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, वैसे ही X गुना Y बटा 100 में X को जोड़ के फिर गुना ये A से गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें वृद्धि था तो ये हुआ, ठीक है। अगर वही कमी रहता किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने के कारण अगर मूल्य में कमी होगी तो कोई व्यक्ति जो है y रुपये में 1 केजी वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य, देखो बढ़ा हुआ मूल्य भी फॉर्मूला XY/100A, ठीक है। ये जब घटा हुआ मूल्य भी निकालेंगे तो वही XY यानी कि X और Y को गुना करना है बटा 100 गुना A, ठीक है, दोनों। लेकिन आरंभिक मूल्य निकालने में जब वृद्धि होगी तो यहाँ 100 में वृद्धि कर देना है, और यहाँ जब कमी होगी तो 100 में क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। XY/100 जब वृद्धि होगी तो XY/100 प्लस X मल्टीप्लाई A, और वही अगर कमी होगी तो XY/100 माइनस A, 100 माइनस X मल्टीप्लाई A, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये मैं 12 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाने के लिए बोल रही हूँ, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए खुद से बना के। क्वेश्चन है कि संतरे का मूल्य पहले 20 रुपये प्रति किलो था और घट के अब 15 रुपये प्रति किलो हो गया है, ठीक है। होने पे कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पे खर्च ना घटे, और जो भी बनाएंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। तो मैं देखूँगी कि किसको किसको समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे एक क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है 13 नंबर कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पे एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। मतलब संतरा का मूल्य में 10% वृद्धि हो गई तो वो जो ग्राहक है कि 270 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो वही पूछ रहा है कि संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य। मैं आपको बताई थी कि प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए निकालने का मैं फार्मूला क्या ऊपर बताई थी, XY/100A, ठीक है। तो XY यानी कि ये X% वृद्धि हो रहा है तो 10 गुना
कितने रुपए में? 270। तो ये y हो गया, y रुपए में। अब बटा 100 गुना कितना केजी कम खरीद रहा है? 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5। ठीक है। अब 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है। अब देखो 27 10 बटा 5, 5 पच्चे 25, 25 2 7 5 इतना रुपया बढ़ा गया। मतलब प्रति किलोग्राम कितना रुपया बढ़ा था? 5.40 रुपया आंसर। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये मेथड बहुत ही काम का है और फटाफट बन भी जाता है। ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन इसमें है, क्या है कि प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या था। अभी आरंभिक मूल्य भी पूछ रहा है, आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य भी पूछ रहा है। तो आरंभिक मूल्य का फॉर्मूला क्या मैं बताई थी? x + y। अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है तो नीचे 100 में x क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ 100 में क्या करना है? x जोड़ देना। x y यानी कि 10 गुना 270 बटा 100 में x जोड़ना है। x जोड़ना है या x का मतलब क्या हो गया? ये वृद्धि। ठीक है। तो 100 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 110 गुना ए तो है ही पता है कितना? 5। अब इसको ये कट करो, 5 दूना 10 यानी कि 27 दूना 54 बटा 11। 11 पचे 55, एक नहीं 11 चौक 44, 44 10, 11 नमा 99, 11 को 54 से डिवाइड ही कर देते हैं। 11 चौक 44, 11 नमा 99, चलो 0 और में तो 4.90 रुपये यानी कि उसका आरंभिक मूल्य कितना है? 4.90। मतलब कि उस संतरे का मूल्य जो है पहले कितना था? 4.90 रुपये प्रति केजी। ठीक है। जब उसमें 10% वृद्धि हुई तो उसका मूल्य कितना हो गया? 5.40 रुपया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है। आलू का मूल्य में 14% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। आलू का मूल्य में 14% की वृद्धि हो रही है जिसके कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले से 7 केजी आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य नहीं, बढ़ा हुआ मूल्य नहीं, क्या पूछ रहा है? आरंभिक मूल्य। तो प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य बराबर मैं क्या बताई थी? एक्स वाई बटा, अभी देखो वृद्धि हो रही है ना, तो 100 + x × a। ठीक है। तो x कितना है? 14 गुना 342 बटा 100 में x जोड़ेंगे, 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 114 गुना 7। ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 दूना 14 और इसको गुना करेंगे तो 14 तिया 42 3 कितना रुपया आ गया? 6 रुपया। यानी कि आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य कितना था? 6 रुपया। ठीक है। अब नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है तथा उसका आरंभिक मूल्य क्या है? दोनों ही मूल्य पूछ रहा है। तो पहले चीनी का ये तो बहुत ही इजी है कि प्रति किलोग्राम, ये प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। आप लोग बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या था घटा हुआ मूल्य का? एक्स वाई अपॉन 100a। वेरी गुड। एक्स वाई, एक्स कितना है? 20% मल्टीप्लाई कितना? 500 में ना, तो 500 बटा 100 गुना ए कितना है? 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदा तो 5, 2 0 से 2 0 कितना हो गया? 20 रुपया। प्रति किलोग्राम कितना रुपया घट रहा है? 20 रुपया घट रहा है। अब फिर नेक्स्ट क्या है कि उसका आरंभिक मूल्य क्या है? आरंभिक मूल्य भी पूछ रहा है। तो प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य यानी कि प्रारंभ में, मतलब कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था? प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, चीनी का आरंभिक मूल्य, चीनी का आरंभिक मूल्य फार्मूला बताइए आप लोग। एक्स वाई अपॉन, यहाँ कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई ए। ठीक है। वेरी गुड। अब x कितना था? x कितना है? 20 गुना 500 बटा
100 में कितना घटाना होगा? 20 घटाना होगा। गुड गुड। कितना? 5 केजी है ना, तो ए हो गया 5। और 20 गुना 5 100 बटा 80 गुना 5। अब 20 चौक 80, 5 से काट दिए तो 100, क्या हो गया? 25। मतलब कि ये 25 रुपये आया। मतलब कि इस चीनी का पहले जो मूल्य था वो 25 रुपये केजी था, लेकिन जब 20% की कमी हुई तो जो ये घटा हुआ मूल्य आया वो क्या है? 20 रुपया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैं आगे भी लेके आई तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहनों को भी भेजिए ताकि वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।